अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हनीफ़ आपकी खिदमत में हाज़िर हनीफ़ ट्रैवलर यूट्यूब चैनल से। आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं उन वीज़ा कैटेगरीज़ की जहां पाकिस्तान और भारत समेत कई एशियाई ममालिक अपनी दरख्वास्त दे सकते हैं। ये सीरीज़ पाकिस्तानियों के गैर ममालिक में रोज़गार तलाश करने के सिलसिले में मुआविन साबित हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं ए वीज़ा की। पहले हम ए वीज़ा की बात करेंगे। ये वीज़ा सिफारतकारों, सियासतदानों, चेयरमैन सेनेट और बड़ी सियासी जमातों के अहम रहनुमाओं के लिए मुख्तस है। इसी तरह कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान भी ए कैटेगरी वीज़ा में आते हैं। अगर आप असम्बलियों के रुकन हैं, सेनेटर हैं या सियासी रहनुमा हैं तो आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। A2 वीज़ा अस्करी अफराद और फ़ौजी अफसरान के लिए होता है। अगर बरी, बहरी और फ़ज़ाई अफवाज में से हैं और तरबियत के लिए अमेरिका जाना चाहते हैं तो A2 वीज़ा का इतलाक़ आप पर होगा। B1 वीज़ा उन अफराद के लिए होता है जो सैर व तफरीह के लिए अमेरिका जाते हैं। इसे टूरिज़म वीज़ा भी कहा जाता है। B2 वीज़ा बिज़नेस वीज़ा है जो ऐसे लोगों के लिए होता है जो कारोबार बढ़ाने के लिए अमेरिका जाते हैं। ये वीज़ा कारोबारी, तिब्बी मीटिंग्स या डॉक्टरी मुआयने के लिए हो सकता है। कोई ऑपरेशन कराना है या किसी मर्ज़ का इलाज करवाना है जो पाकिस्तान में नहीं होता, तब आप B2 वीज़े का आप पर इतलाक़ होगा। बी, सी और डी वीज़े। B2 वीज़ा मेडिकल वीज़ा है। सी वीज़ा हकीकत में एक ट्रांजिट वीज़ा है जिसमें आप अमेरिका से गुज़रते हुए दूसरे मुल्क जाते हैं। बहुत कम लोग ही इस वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। बैनुल-अक़वामी परवाज़ों, बहरी जहाज़, शिपिंग के अमले के लिए डी वीज़ा जारी किया जाता है। बसा औक़ात अमले को बंदरगाह और एयरपोर्ट से बाहर निकलने की ज़रूरत पड़ जाती है जिसकी वजह से डी वीज़े को इस्तेमाल किया जाता है। G1 से G5 वीज़े। ये वीज़ों की एक अलग कैटेगरी है जो बैनुल-अक़वामी तंजीमों के लिए जारी किए जाते हैं। अगर आप नेटो के मुलाजिम हैं, आलमी बैंक में काम करते हैं या अक़वाम मुत्तहिदा के किसी दफ्तर से वाबस्ता हैं तो G सीरीज़ के वीज़े जारी किए जाएंगे। इसी तरह मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी इदारों या तंजीमों से वाबस्ता अफराद G1 से G5 वीज़े के ज़ुमरे में आते हैं, लेकिन मामूली समझबूझ से आसानी से इस वीज़े पर अमेरिका जाया जा सकता है। इसका तरीका भी है। वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पर जाइए और देखते रहें कि वहाँ इंटर्नशिप, वर्ल्ड बैंक जूनियर और सीनियर फेलोशिप्स आती रहती हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स और कॉमर्स कोर्स पढ़ रहे हैं या ACCA बैंकिंग और MBA का तजर्बा है तो पूरी तवज्जो से फॉर्म भरिए और तमाम दस्तावेज़ फराहम कीजिए। बैनुल-अक़वामी इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं तो G1 से G5 वीज़ा मिलने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। यही तरीका अक़वाम मुत्तहिदा और उसके ज़ैली इदारों वगैरह के लिए कारगर है। बहुत से पाकिस्तानियों को देखा गया है जो अक़वाम मुत्तहिदा प्रोग्राम के तहत अमेरिका आते रहते हैं। अगरचे वर्ल्ड बैंक के तहत पाकिस्तानी नहीं मिले लेकिन भारतीय बहुत बड़ी तादाद में आते हैं, तो ज़रूरी है कि पाकिस्तानी इसके लिए अप्लाई करें क्योंकि उनके लिए ये वीज़ा खुला है। इसी तरह जे वीज़े हैं। जे वीज़े पर बहुत से लोग अमेरिका आते हैं। फुल ब्राइट फ़ेलोशिप, आइज़नहावर फ़ेलोशिप या कोई और रियासती फ़ेलोशिप अगर कोई जीत जाए तो उसे जे वीज़ा मिलता है। इसकी शर्त यह है कि फ़ेलोशिप के बाद 1 या 2 बरस अपने मुल्क में गुजारने होते हैं। मसलन अगर आप फुल ब्राइट फ़ेलोशिप में अमेरिका में 2 बरस पढ़ते हैं तो वापस पाकिस्तान जाकर 2 साल वहाँ गुजारें और जे वीज़ा एक्सचेंज स्कॉलर्स के लिए होता है, इस सूरत में जब स्टेट डिपार्टमेंट इसे फ़ंड करे। इसी तरह हम फ्रे फ़ेलोशिप और IVLP यानी इंटरनेशनल विजिटर लीडरशिप के भी प्रोग्राम्स हैं जहाँ पाकिस्तानियों को ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। जे वीज़ा उन तमाम प्रोग्राम के लिए होता है। इन स्कॉलरशिप के लिए आप इस वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं, usefpakistan.org। इस वेबसाइट पर आपको तमाम फ़ेलोशिप्स की तफसीलात मिल जाएंगी, जबकि साथ ही ये GRE और टॉफल में भी रहनुमाई और माली मदद करता है। तो हिम्मत कीजिए, ये काम मुश्किल नहीं है। अगले वीडियो लॉग में हम O वीज़ा, Q वीज़ा, L वीज़ा और इसी तरह से
NIW वीज़ा, NIW और पाकिस्तानी तालिबा ने कैसे हासिल किया, आई वीज़ा और दीगर तमाम वीज़ों के ऊपर देखेंगे कि वो कैसे हासिल किए जाएं।